गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को चैनल शेयर कीजिएगा और उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जो भी जानकारी है बढ़े और आगामी कोई भी परीक्षा दें उनमें उनको किसी तरह की समस्या ना हो। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये एम्बालम आर सेल्वम। ठीक, एम्बालम आर सेल्वम पुडुचेरी विधानसभा के 21वें अध्यक्ष बने हैं। पुडुचेरी, इसे पांडिचेरी कहते थे पहले, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। 1 नवंबर 1954 को स्थापना हुआ था। राजधानी पुडुचेरी है। एन रंगासामी मुख्यमंत्री हैं। मद्रास उच्च न्यायालय पुडुचेरी का उच्च न्यायालय है। ठीक है, मद्रास ये तमिलनाडु में आता है और ये भारत का सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी में स्थित है। लोकसभा की एक और राज्यसभा की एक सीट है पुडुचेरी में। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय फूल केनेवोल, राजकीय पेड़ बेल है पुडुचेरी का। 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स यहाँ पे। ठीक है, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के शासनाध्यक्षों की 31वीं बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी देशों में आपसी सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, चीन के साथ बढ़ते तनाव, कोरोना महामारी, आर्थिक विकास और आतंकवाद से निपटना आदि मुद्दों पर चर्चा की गई है। बेल्जियम ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रुसेल्स राजधानी है। यूरो बेल्जियम की करेंसी है। अलेक्जेंडर डी क्रो ये प्रधानमंत्री हैं बेल्जियम के। नाटो, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग महासचिव हैं वर्तमान में। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विशा वुडसैट लॉन्च करेगा? तो ये न्यूजीलैंड। ठीक, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विशा वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। इस सैटेलाइट को न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह मिशन लकड़ी की सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसी गर्मी, ठंडा, वैक्यूम और विकिरण के संपर्क में लाएगा। ठीक है, यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा पोलर सन सिंक्रोनाइसिस ऑर्बिट में लगभग 500 से 600 किमी की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। न्यूजीलैंड ये ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। ठीक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है टोपो झील। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी या कुक पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान ये न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है और न्यूजीलैंड के जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है कीवी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो 7वें भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं उनका नाम है विनु माकंड। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी विनु माकंड को शामिल किया है। विनु माकंड हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले हॉल ऑफ फेम में भारत के दिग्गज खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को शामिल किया जा चुका है। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं विश्व में आईसीसी रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था इसका। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। सीईओ हैं मनु साहनी। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस कब मनाया गया है? तो ये 16 जून को। ठीक,
यह दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा उन प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो अपने दूसरे देशों में कार्य करके अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस 2021 का थीम है रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इंडोनेशिया। ठीक, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स तो ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में 14वां स्थान या 14वां सबसे अधिक दानी देश बन गया। यानी भारत जो दान देने के मात्रा में या सहयोग करने के मामले में 14वां स्थान रखता है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देन के चलन को बढ़ा दिया है। यह रिपोर्ट चैरिटीज एंड फाउंडेशन मतलब CAF द्वारा जारी की गई है। 2021 का सर्वेक्षण पर लॉकडाउन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, इस इंडेक्स में 114 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के टॉप 3 देशों में इंडोनेशिया पहले स्थान पर, केनिया दूसरे स्थान, नाइजीरिया तीसरे स्थान में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान, इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है। ठीक, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी यानी इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ईस्ट कालिमंतन में स्थित है। ठीक है, ये एक द्वीप है, प्रायद्वीप, ईस्ट कालिमंतन द्वीप पे है जो जकार्ता, ये इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है, और इंडोनेशियाई रुपया इंडोनेशिया की करेंसी है। जोको विडोडो ये राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के। पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली इंडोनेशिया की संसद का नाम है। ठीक, द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो ये नाथन हैरिस ने। ठीक, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ये डॉक्टर M रामचंद्रन की किताब है। द लास्ट 4 मिनट्स, ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की किताब है। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम, ये रितेश वीक की किताब है। और डाउन अंडर द डोम, ये पुस्तक है स्वाति पांडे और आर्किट मुखर्जी की। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, लीजेंड हीरोज ऑफ द राज, ये सतविंदर सिंह जस की किताब है। माफ़ कीजिए, यहाँ पर थोड़ा मैं मिस्टेक, हीरोज नहीं है, ये हैरिसीज है। ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, लीगल हैरिसीज ऑफ द राज, ये पुस्तक है सतविंदर सिंह जस की। ठीक है, कभी कभी पढ़ते समय मिस्टेक हो जाता है मेरे, इसे इग्नोर करके आगे बढ़े। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग। ठीक है, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये टाइगर श्रॉफ। ठीक है, टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हाडू है, आरोग्य सेतु के अजय देवगन, मेक इन इंडिया के पीयूष खम्बाटा और निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन और अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने। ठीक, सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फेसबुक ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। 2004 में स्थापना हुआ था, कैलिफोर्निया USA में मुख्यालय है। मार्क जुकरबर्ग CEO हैं फेसबुक के और संस्थापक भी यही हैं, मार्क जुकरबर्ग। द नटमैक्स कर्स, ये पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो ये अमिताभ घोष ने लिखा है इस किताब को। चलिए, करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अब कुछ स्टैटिक जीके देखें तो जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। ठीक, पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित थे? अर्जेंटीना में है। ठीक है, और सेचुरा मरुभूमि ये पेरू में है। ताकलामाकन मरुस्थल ये चीन में है। ठीक, किस महासागर के
प्रमुखता विशेषता प्रवाल भित्ति है तो प्रशांत महासागर की, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही आरोही यानी बड़े से छोटा क्रम है, प्रशांत महासागर, फिर उससे छोटा अटलांटिक महासागर, फिर तीसरे नंबर में हिंद महासागर, चौथे में आर्कटिक महासागर, ठीक है। अभी एक साउदर्न ओशियन के कहते हैं, दक्षिणी महासागर के अभी एक महासागर की खोज हुई है, वो जो दक्षिणी ध्रुव पे है, ठीक। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप या मग्न तट किस महासागर का है, तो ये आर्कटिक महासागर का। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है, तो हिंद महासागर। कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है, तो प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसे, ये किस महासागर में पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। जो ये रिंग ऑफ फायर है, ये प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी फटते हैं तो पानी में जो आग की तरह लपटें निकलती रहती हैं, उसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है, अग्निवलय। चलिए कुछ उत्तराखंड संबंधी क्वेश्चन देखें। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली किसने विकसित की है, तो ये कैप्टन जोन्स ने की है, ठीक है, तराई क्षेत्र में यानी कुमाऊं के, ठीक है। आगे देखिए व्याख्या में, कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित की है कैप्टन जोन्स ने 1861 में। काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित की, तो ये मैकडोनाल्ड ने। और हल्द्वानी में नहरों का निर्माण किया था हेनरी रैमजे ने, ठीक है। राज्य में कृषि विविधीकरण परियोजना कब से लागू किया, तो जो राज्य में कृषि विविधीकरण है 1998 से, ठीक है। और इसमें अन्य देखें तो राज्य में कृषि विविधीकरण परियोजना लागू हुआ था 2001 से। राज्य में कृषि विविधीकरण परियोजना का मुख्यालय जो है वो है देहरादून में, ठीक है। जीरेनियम किस मूल का एक शाकीय सुगंध युक्त पौधा है, तो ये अफ्रीकी मूल का है, ठीक है। व्याख्या देखें तो जीरेनियम अफ्रीकी मूल का है, ठीक। और जीरेनियम का वानस्पतिक नाम है पेलरगोनियम ग्रेवियोन्स। इसका मुख्य उत्पादन सुगंधित तेल के लिए होता है, ठीक है। राज्य में उत्पादित सेब दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है, तो ये हिमाचली, दिल्ली में हिमाचली नाम से, ठीक है, माफ़ कीजिए, दिल्ली में न्यूजीलैंड के नाम से बेचा था, न्यूजीलैंड सेब के ब्रांड से, ठीक है। तो राज्य में उत्पादित सेब दिल्ली में न्यूजीलैंड सेब के नाम से बेचा जाता है। उत्तराखंड में सेब का सर्वाधिक उत्पादन उत्तरकाशी करता है। राज्य में उत्पादित आलू बिहार में बेचा जाता है नैनीताल आलू के नाम से। और हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी आलू के नाम से आलू की बिक्री ज़्यादा होती है। राज्य में सघन भेड़ विकास परियोजना किस जिले में है, तो ये सघन भेड़ विकास परियोजना ये पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। व्याख्या देखें, राज्य में सघन भेड़ विकास परियोजना ये पौड़ी गढ़वाल में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये पशुलोक ऋषिकेश में है, ठीक है, देहरादून में आता है ये जगह। ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र ये मुनिकीरेती टिहरी में है। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता, तो ये उत्तम दास है, ठीक है। तो ये राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता उत्तम दास हैं। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, 2015 में से मतलब ग्रहण किया था, मतलब माना उसको प्रस्तावित किया था। ढोल को वाद्य यंत्र घोषित करने वाली कमेटी का नाम था भंडारी कमेटी और इसे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बनाया था। नाद नंदिनी पुस्तक ये केशवदास अनुरागी की है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, मोनाल को किस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया, तो ये 72 के तहत, ठीक है। देखें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया। 2008 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मोनालों की राज्य में कुल 919 संख्या है और राज्य में मोनाल के कुल 4 प्रजातियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूला पैमाइश भूमि मापने की एक व्यवस्था है, तो इसे टिहरी के शासक ने शुरू किया था, तो इसे प्रताप शाह ने, ठीक है। तो जूला पैमाइश ये भूमि को नापने के लिए होता है, तो प्रताप शाह ने जूला पैमाइश का शुरुआत किया था 1873 में और डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था को नरेंद्र शाह ने 1903 में लागू किया था। इसी के साथ देखो नंदौर वन्यजीव विहार का गठन, तो ये नंदौर 2012 में हुआ था, ठीक है, नंदौर। व्याख्या देखिए, नंदौर वन्यजीव विहार का गठन 2012 में हुआ था। नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल व उधम सिंह नगर जिले में स्थित है और क्षेत्रफल के हिसाब से 270 वर्ग किलोमीटर। नंदौर नदी पर प्रसिद्ध डैम नानक सागर बांध है जो 1962 में, जो आपको उधम सिंह नगर के रास्ते में पड़ता है, ठीक है। देश की प्रथम सहकारी चीनी मिल कहाँ है, तो ये बाजपुर में, ठीक है। देश की प्रथम सहकारी चीनी मिल ये बाजपुर में 1959 में
खोला गया था, यानी इसकी शुरुआत हुई थी। बाजपुर नगर की स्थापना बाज बहादुर चंद ने किया। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था और ये घूमा नदी के किनारे है बाजपुर। तो साथियों, आज का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके उत्तराखंड का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।